नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं कि प्लस्तर जो हम करवाते हैं घर बनाने के बाद, उसमें कुछ टाइम के बाद काफी बार देखा जाता है, बहुत बार देखा जाता है कि उसमें क्रैक्स, खासकर हेयरलाइन क्रैक्स तो बहुत सारे आ जाते हैं और बड़े बड़े क्रैक्स भी दिखाई देते हैं। और काफी बार क्या होता है कि प्लस्तर झड़ने में लग जाता है। मतलब आपने नया नया घर बनवाया और कुछ ही टाइम हुआ है और उसके बाद उसमें प्लस्तर झड़ने क्यों लग जाता है। प्लस्तर झड़ने के कारण जो आपने इतना महंगा महंगा पेंट लगाया है वो भी खराब। तो उसका क्या कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है ऐसे में कि नया नया पेंट करवाया है, सब कुछ नया नया हुआ, घर नया नया बना है और कुछ ही टाइम के बाद प्लस्तर क्या हुआ, झड़ने लग गया, सारे पैसे बर्बाद। ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये जानना कि ऐसा क्यों होता है कि प्लस्तर में क्रैक्स आते हैं, प्लस्तर झड़ता क्यों है, प्लस्तर में क्रैक्स बहुत बड़े क्यों हो जाते हैं। क्योंकि करवाते टाइम तो हम लोगों ने मटेरियल पूरा दिया, लेकिन उसमें प्लस्तर सही ढंग से हुआ नहीं हुआ ये हमें नहीं पता, क्योंकि लेबर नहीं किया प्लस्तर। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना और आपको ये देखना प्लस्तर होते टाइम पे जो मैं बातें बता रहा हूं, अगर आपने प्लस्तर करवाते टाइम पे इन बातों पर ध्यान रखा तो जल्दी आपका क्रैक्स नहीं आएगा और कभी भी कुछ भी डेवलप नहीं होगा। क्रैक्स ना डेवलप होगा ना प्लस्तर झड़ने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे सिंपल, गर्मियों के टाइम पे या फिर किसी भी टाइम पे तराई का थोड़ा ध्यान रखें, कम से कम 10 दिन तो तराई का ध्यान रखें। ये एक सबसे सिंपल तरीका है जो कि जिसमें कि सबसे ज्यादा रीजन होता है प्लस्तर में क्रैक करने का, प्लस्तर के झड़ने का। अगर आपने तराई का ध्यान रखा तो आपका यहीं पे आपका 50 से 60% प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो गई, आपने तराई का ध्यान रखा। अब दूसरे इसमें प्रॉब्लम आती है कि आपने कोई आपका घर है, उसमें आपने घर बनवा लिया 2 महीने पहले और 2 महीने के बाद प्लस्तर करवा रहे हो और ऐसे में प्लस्तर करवाते टाइम पे आपका ध्यान नहीं रखते कि वहां पे तराई मारी जाए पहले दीवार पे और फिर प्लस्तर किया जाए। ये हमेशा भूल जाते हैं। तराई मार के उसमें प्रॉपरली सीमेंट का जो घोल है वो डाल के फिर प्लस्तर करना चाहिए। ये तो सिंपल स्टेप है जो कि आपको हर एक वीडियो में बताई जाती है कि प्लस्तर करते टाइम पे आपको ये बातें जरूर ध्यान रखनी है। प्लस्तर का रेशियो 1:4 से नीचे तो किसी भी कीमत पे मत डलवाएं। अगर आपका प्लस्तर हल्का भी मोटा हो रहा है तो, प्लस्तर अगर पतला हो रहा है तो थोड़ा रेशियो ऊपर नीचे 1:5 तक डलवा सकते हैं, 1:6 पे तो बिल्कुल भी मत जाएं। अगर आप घर के बाहर प्लस्तर करवा रहे हैं तो 1:4 से आप बिल्कुल भी नीचे मत जाएं, क्योंकि अगर 1:4 से नीचे जाएंगे तो कुछ ही टाइम के बाद आपका घर का प्लस्तर जो है वो झड़ने लग जाएगा और पेंट भी वहां का खराब होने लग जाएगा। खासकर घर के प्लस्तर में जो आपका दीवार, नीचे की दीवार का प्लस्तर है वो झड़ने लग जाएगा। अब दोस्तों यहां में ऐसे में एक कुछ रीजन आ जाते हैं, मौसम। कुछ लोग मौसम के कारण भी कुछ प्लस्तर हमारा खराब होता है। क्या होता है कि जैसे कि आजकल बरसात का टाइम चल रहा है, ऐसे में आपका बालू जो है वो गीला होता है। आपने बालू, क्योंकि आप घर के अंदर तो रखोगे नहीं बालू, सूखा बालू रखोगे नहीं। अगर आपने सूखा करके रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर घर के बाहर पड़ा हुआ बरसात में बालू गीला हो गया है और सुबह लेबर मिस्त्री आए और उसमें उसी बालू में सीमेंट मिला के काम करने लगे, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। जब भी आपका प्लस्तर हो तो आपका बालू या सैंड जो भी यूज कर रहे हो, चाहे सैंड यूज कर रहे हो, चाहे स्टोन डस्ट यूज कर रहे हो, चाहे बदरपुर यूज कर रहे हो, तो वो आपका प्रॉपर सूखा हुआ होना चाहिए। सूखा हुआ क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोस्तों अगर वो सूखा हुआ नहीं होगा तो उसपे सीमेंट जो है वो ढंग से मिक्स नहीं हो पाएगा। ये बहुत जरूरी है। अगर सीमेंट मिक्स नहीं होगा तो प्लस्तर में क्या स्ट्रेंथ रह जाएगी? कोई स्ट्रेंथ नहीं रह जाएगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी वजह आ जाती है कि प्लस्तर काफी बार क्या होता है, बहुत सारा क्वांटिटी में मसाला बना दिया जाता है और उसको सुबह से लेके शाम तक वही मसाला यूज किया जाता है, पानी मिला मिला के, जबकि 1 से 2 घंटे के बाद वो मसाला किसी काम का नहीं रहता, कोई स्ट्रेंथ नहीं रह जाती है। तो ये कारण भी होता है प्लस्तर के झड़ने का। अब ऐसे में बात हो जाती है आखिरी कुछ बात की, प्लस्तर के झड़ने का एक इंपॉर्टेंट कारण यह भी है कि जो आपका चुनाई है, ब्रिक वर्क है, ये प्रॉपर ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि ब्रिक वर्क में काफी बार बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। ब्रिक वर्क साहुल से नहीं होता है, ब्रिक वर्क टेढ़ी मेढ़ी, कोई ईंट बाहर कोई ईंट अंदर होती है। उसमें क्या होता है घाटा, अगर क्या कि अब मिलाने के लिए, एज को मिलाने के लिए काफी जगह बहुत मोटा मोटा प्लस्तर दिया जाता है, वहां पे 2 लेयर में प्लस्तर दिया जाता है, तो ऐसी जगहों पे प्लस्तर झड़ने का
बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसा ध्यान रखें ब्रिक वर्क करते टाइम पे ही आपका ब्रिक वर्क जो प्रॉपर हो, उसमें आपका साहुल में हो, प्रॉपर लाइनिंग मिले हो, प्रॉपर एज मिले हो कॉलम के बीम के। ऐसा ना हो कि कॉलम बीम के एज मिलाने में आपका प्लास्टर बहुत मोटा हो जाए और फिर वो झड़े कुछ टाइम के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट कारण है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण है जिस कारण से आपका कुछ भी मिस्टेक होता है इनमें से, और ये सारा कारण आ जाता है आपका प्लास्टर झड़ने में, क्रैक होने में, और बहुत सारे कारण होते हैं। ये कारण जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कारण, अगर इन कारणों का आप ध्यान रखोगे, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे घर बनाते टाइम पे, तो ना तो प्लास्टर में कभी क्रैक आएगा, ना प्लास्टर कभी खराब होगा। घर बनाते टाइम पे हर एक छोटी बात घर के स्ट्रेंथ में, घर के हर एक चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और बहुत ज्यादा कमी में फर्क दे जाता है। तो छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपका प्लास्टर खराब कर सकती है, और प्लास्टर के साथ साथ आपका पेंट खराब कर सकती है, और प्लास्टर खराब हुआ तो आपका इंटरनल वॉल भी खराब हो सकती है। तो ये सब, और प्लास्टर अगर आपने नया नया घर बनवाया, प्लास्टर खराब हुआ तो उसका देखने में लुक कितना भद्दा, कितना खराब लगता है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखिए, अपना प्लास्टर का जरूर ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, आपको पता लग गया है कि अगर आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे तो क्रैक्स नहीं आएंगे। खासकर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि तराई का ध्यान रखना। अगर प्लास्टर करवा देते हो तो तराई को प्रॉपरली 10 दिन तक, आप कम से कम, मैं कह रहा हूं 10 दिन तक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको प्लास्टर 10 दिन तक सूखने नहीं देना है, बढ़िया से तराई मारनी है एकदम से। और जो सूखी दीवार पे अगर प्लास्टर करवा रहे हो तो दीवार को पहले गीली करवा लो। सूखी दीवार पे मारोगे तो वहां भी प्लास्टर फटेगा, झड़ेगा, जल्दी ही झड़ जाएगा, आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर ही झड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों ये बात का जरूर ध्यान रखें। और अगर आपने प्लास्टर करवा लिया, तराई नहीं मारते हो, तो वहां पे हाथ मार के देखोगे तो आपके हाथ में बालू आएगा, क्योंकि आपने तराई नहीं मारा तो प्लास्टर अपना पकड़ नहीं बना पाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो छोटी सी है मगर बहुत नॉलेजफुल है। अगर आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपकी कोई राय हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक कर दे, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दे। ये सब जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। और चाहे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे इन वीडियो को। और दोस्तों नए हैं तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नीचे लाल कलर बटन है उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। उसका बेनिफिट क्या होगा, इस तरह की जो भी नॉलेजफुल वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत। जल्दी ही मिलता हूं अगली और बहुत ज्यादा नॉलेजफुल वीडियो में। ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती है, तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।